हेलो बुल ड्रैगर्स दोस्तों, लास्ट मंथ जब मार्केट 18,000 लेवल के आसपास घूम रहा था तो उस वक्त मैंने आपके साथ कहा था कि ये एक बेयर मार्केट की रैली है। और एक वीडियो में मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया था कि गोल्डमैन सैक्स का क्या कहना है इस रैली के बारे में। तो उनका व्यू भी सेम था, उन्होंने भी क्लियर कट कहा था कि ये एक बेयर मार्केट की रैली है। तो उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करता हूं। तो पहली चीज जो उन्होंने ये कही थी कि जून लो से जो रैली चल रही है ये एक बेयर मार्केट की रैली है। दूसरी चीज जो उन्होंने कही थी कि इट्स मैग्नीट्यूड एंड ड्यूरेशन इज नॉट अनयूजुअल रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस डिकेड्स। यानी कि वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें जितने टाइम की और जितनी बड़ी रैली देख रही है ये अनयूजुअल नहीं है बेयर मार्केट की रैलीज में। तो तीसरी चीज जो वो कह रहे थे कि वी एक्सपेक्ट फर्दर वीकनिंग एंड बम्पी मार्केट्स बिफोर अ डिसाइसिव बॉटम इज फॉर्म। तो यहां पे दो चीजों पर गौर करिए। पहली चीज वो कह रहे हैं डिसाइसिव बॉटम इज फॉर्म्ड, यानी कि अभी बॉटम नहीं बना है। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि बम्पी मार्केट्स, यानी कि मार्केट में जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो इसको ऐसे समझे कि ऐसा नहीं है कि मार्केट एक तरफा गिरता ही जाएगा जस्ट बिकॉज फेड जो है रेट्स को बढ़ा रहा है या इकोनॉमिक कंडीशन खराब है या फंडामेंटल्स मैक्रो बुरे दिख रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट लगातार गिरता ही जाएगा। मार्केट में उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा और ऐसा ही कुछ मार्केट में होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखें तो ये एक डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न बना रहा है। और ये पैटर्न क्या होता है? ये पैटर्न ऐसा होता है कि पैटर्न जो है नीचे की तरफ होता है, यानी कि प्राइस ओवरऑल नीचे की तरफ जाते हैं लेकिन उसमें काफी ज्यादा हमें ऊपर नीचे की मूवमेंट्स दिखती हैं। तो मार्केट जो है लोअर लोस कंटिन्यूसली बनाता है और बनाकर फिर वो ऊपर भी जाता है और वो जो प्रीवियस हाई है उसी लेवल तक या उसके आसपास जाकर रुक जाता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो लोअर लोस को बनाता है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखें, और मैं आपको वीकली चार्ट में इस पैटर्न को दिखा रहा हूं और यही पैटर्न आपको डेली चार्ट पे भी देखने को मिलेगा, तो उसमें इसी तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। मार्केट जो है हाई पर पहुंचा, उसके बाद उसने एक अच्छा खासा उसमें हमें गिरावट देखने को मिली, फिर वो ऊपर गया, ऊपर जाकर वो ऑल टाइम हाई के से थोड़ा नीचे तक गया, फिर वहां से फिर वो नीचे आकर लोअर लोस को बनाया और फिर वहां से फिर वो ऊपर चढ़कर वापस जो है जो प्रीवियस हाई के आसपास रहा और फिर वहां से नीचे को आता हुआ दिख रहा है। तो ये पैटर्न जो है इस तरीके के पैटर्न को हम डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न कहते हैं। और इसकी खासियत ये होती है कि ये लोअर लोस लगाते जाता है और हाई पे भी जाता है तो वो ऑल टाइम हाई को पार नहीं करता है। तो इस पैटर्न की एक और खासियत है कि ये बुल्स और बेयर्स दोनों को खुश रखता है, क्योंकि जब ऊपर जाता है तो बुल्स खुश हो जाते हैं और जब नीचे जाता है तो बेयर्स खुश हो जाते हैं। लेकिन मार्केट का डायरेक्शन क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं या समझ रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर है, ऑल टाइम हाई है और बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन दरअसल मार्केट क्या कर रहा है ये जानने के लिए आपको मार्केट को नहीं देखना चाहिए, आपको अपने पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा करेगा और अगर मार्केट बुरा कर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो भी बुरा करेगा। और अगर आप इस पैटर्न को देखें तो भले ही मार्केट यहां से ऊपर जाके वापस 18,000 के ऊपर चले जाए लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है और उसको वापस से जो है प्रीवियस लो से नीचे जाना है अगर हम इस पैटर्न के बेसिस पर बात करें। और जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर स्टॉक्स डाउन हैं और इसी का इंपैक्ट म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में भी हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो पिछले एक साल में जो है लॉसेस दे रहे हैं। अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखें तो वो लॉस या माइनर गेन की ही दिखा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप का जो एवरेज रिटर्न है 1 ईयर में वो 1% का है, मिड कैप करीब 4.4% का रिटर्न दे रहा है, स्मॉल कैप करीब 5% का रिटर्न दे रहा है, ELSS जो है फ्लैट है 0%, बैंक एंड फाइनेंस भी फ्लैट है करीब 0.70%, फार्मा जो है नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 8%,
और आईटी जो है 16% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और सबसे अच्छा जो है पीएसयू बेस्ड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो 7.90% का जो है पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ज्यादातर फंड्स की परफॉर्मेंस जो है अच्छी हमें नहीं दिख रही है। और निफ्टी का रिटर्न्स पे अगर आप देखें तो वो एक तरीके से फ्लैट है, पिछले एक साल में जो है 0% के आसपास रिटर्न दे रहा है। और हमारा पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है? हमारा पोर्टफोलियो जो है इस वक्त करीब 10% का रिटर्न दे रहा है। तो न सिर्फ हमारे पोर्टफोलियो ने म्यूचुअल फंड्स को आउट परफॉर्म किया, बल्कि निफ्टी को भी ह्यूज मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। 21 में से 16 स्टॉक्स जो है हमारे प्रॉफिट में चल रहे हैं और जो हमारा बेस्ट परफॉर्मर है उसने एक साल में 78% का रिटर्न दिया है। अब आइए दोस्तों थोड़ा हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगर आप देखिए 18 सितंबर तक जो है मार्केट हाई था और वहां से ही टॉप बनाकर जो है उसके बाद से हमें मार्केट में गिरावट होती हुई दिख रही है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि हम एक मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं जिसके थ्रू हम उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें हमें मार्केट से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। तो उसी को यूज़ करके अब हम पता करेंगे कि इस गिरावट में जो 18 सितंबर के बाद से जो हमें मार्केट में गिरावट दिख रही है, इसमें किन स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया। तो उन स्टॉक्स की एक फ्रेश लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आप देखिए इन स्टॉक्स में कौन कौन से, और आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो इसमें जो है टॉप परफॉर्मर जो है इंडिया सीमेंट है, जिसने 18 अगस्त से अगर आप 7 अक्टूबर तक का पीरियड लें तो इसमें 34% का रिटर्न दिया है। और इसी तरीके से अंबुजा, इंडियन होटल्स, आरबीएल बैंक, एस्कॉर्ट्स, एबीएफआरएल, इस तरीके से आप तमाम नाम्स को देख सकते हैं। और ये 20 स्टॉक्स की लिस्ट है जिन्होंने 10% या उससे ऊपर के रिटर्न दिए हैं इस गिरावट में भी। और साथ ही मैं आपके साथ उनके 1 ईयर रिटर्न के फिगर्स पे शेयर कर रहा हूं। देख सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने एनुअल लेवल पे भी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप एक साल के रिटर्न को देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो स्टॉक्स हैं उन्होंने एक साल में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो क्लियरली हमें दिखता है कि इन स्टॉक्स में हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इन स्टॉक्स की खासियत क्या है? जैसा कि दोस्तों मैं बार बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि वो स्टॉक्स जिनकी डिपेंडेंसी इंडिया स्टोरी पर या इंडियन हमारे कंजम्पशन पर डिपेंडेंट है वो अच्छा कर रहे हैं, और जिनकी डिपेंडेंसी जो है ग्लोबल मार्केट्स पर ज़्यादा है वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक रिसेशन का फेयर है। तो इन ज़्यादातर स्टॉक्स को आप देखिए तो ये इंडिया फोकस्ड इनका बिजनेस है, और इसमें से 5 तो पीएसयूज हैं। और ये बड़ी बात है कि हमारे जो 20 लिस्ट में से 5 स्टॉक्स पीएसयूज के हैं। और मैंने आपको अभी दिखाया भी कि पीएसयूज का जो म्यूचुअल फंड है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट वो सारे म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा रिटर्न उसने दिखाया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपने नोट की होगी, जब मैंने म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस आपको दिखाए तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले एक साल में। और उसकी वजह क्या है कि एफआईआईज जो है उनको अभी लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि लार्ज कैप्स जो है उनमें ज़्यादातर जो है ग्लोबल उनकी डिपेंडेंसी होती है, एक्सपोर्ट वगैरह वो करते हैं, तो उनके जो है परफॉर्मेंस पर, उनके जो रेवेन्यूज़ पर इसका असर पड़ सकता है। दूसरी चीज़ कि जो है वैल्यूएशन अभी भी हाई है। अगर हम निफ्टी की कंपनीज का वैल्यूएशन देखें तो पिछले साल 2021 अक्टूबर में वो 25-26 टाइम्स जो है ट्रेड कर रहे थे, और उस वक्त जो है कितने ही लोग बोल रहे थे अरे 25 हो गया तो क्या हो गया, 26 हो गया तो क्या हुआ, 30 पे भी कर सकता है, पी पे 35 पे भी कर सकता है, इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रहे थे। अब एक साल में गिरावट हुई है, स्टॉक के प्राइस गिरे हैं, 20-25% भी गिरे हैं, तो उनकी वैल्यूएशंस अब गिरकर जो है 20-21 पर आ गई है। अगर हम निफ्टी की वैल्यूएशन की बात करें तो 25-26 से अब वो 20-21 पर आ गई है। तो क्या अब ये निफ्टी हमारा सस्ता हो गया? जी नहीं, अभी भी ये निफ्टी की वैल्यूएशन जो है महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि एक तरफ बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, मैक्रोस खराब हो रहे हैं, तो आप अभी 20-21 की वैल्यूएशन को भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आप देखिए तो 15-16 जो वैल्यू है पीई की, वो हम कह सकते हैं कि रीजनेबली वेल वैल्यूड जो है निफ्टी की वैल्यूएशन उस लेवल पर होगी। तो इन वजहों से जो है एफआईआईज का जो लार्ज कैप में इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम हो रहा है, और
कुछ सिलेक्टेड मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है। अगर आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं दोस्तों, तो पिछले 2-3 हफ्तों में काफ़ी मिड कैप्स ऐसे हैं जो 5%, 10% डेली का अपमूव दिखा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एफआईआईज की जो है बाइंग वहाँ पे हो रही है। और मिड कैप स्मॉल कैप्स में यूजुअली जो है वॉल्यूम भी थोड़ा कम होता है। तो अगर बड़ी क्वांटिटी में एफआईआईज अगर खरीदते हैं स्टॉक को, तो उसमें दिन में हमें बड़ी उछाल भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के नेम्स शेयर कर रहा हूं जिसमें एफआईआईज अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या खरीदारी कर रहे हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, दूसरा जो है वीआरएल लॉजिस्टिक्स, तीसरा बीएलएस इंटरनेशनल, चौथा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, पांचवा विकास लाइफ केयर एंड नंबर 6 पे संप्रे न्यूट्रिशंस। तो इन सभी स्टॉक्स में जो है सितंबर महीने में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया या अच्छी खरीदारी की, और ये एक तरीके के जो है लॉन्ग टर्म पोजीशंस एफआईआईज की दिखती हैं। अब हम एफआईआईज के थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं। तो सितंबर के महीने में वो नेट सेलर बने। 18 सितंबर तक वो बायर थे, अच्छी खासी बाइंग कर रहे थे, और उसके बाद से उन्होंने यू टर्न लेते हुए सेलिंग की, और सितंबर के महीने में वो नेट सेलर 7,500 करोड़ की उन्होंने की। और अक्टूबर में भी अभी वो नेट सेलर बनते हुए दिख रहे हैं, हालांकि अभी महीने की शुरुआत है। तो अगर हम पूरे इस साल की बात करें 2022 अक्टूबर तक की, तो एफआईआईज ने करीब 7.7 लाख करोड़ की सेलिंग की है। और अगर पिछले साल की बात करें तो उन्होंने करीब 18 लाख करोड़ की सेलिंग की है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो उनकी सेलिंग लगभग आधी से भी कम दिख रही है। तो अभी भी काफी टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है और देखना है कि आने वाले टाइम में एफआईआईज क्या करते हैं। अगर हम उनके डेरिवेटिव पोजीशंस को की एनालिसिस करें तो वहां पर क्या दिखता है हमें, वहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है दोस्तों, कि उन्होंने काफी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस खड़ी करके रखी है फ्यूचर्स में और साथ में ऑप्शंस में भी। तो अगर आप 3 अक्टूबर में उनकी नेट फ्यूचर्स की पोजीशन देखें तो उन्होंने करीब 1,27,429 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके रखे हैं, यानी कि इतनी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं। और अगर आप कॉल और पुट का डिफरेंस देखें तो वो भी करीब 2,48,000, करीब 2.5 लाख की उन्होंने नेट जो है कॉल पुट की नेट शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई है, यानी कि पुट माइनस कॉल की पोजीशन बनाई हुई है। तो ओवरऑल अगर आप देखिए काफी बड़ी ये जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, और इस लेवल की शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने जो है पिछले अगर 3 साल में देखें तो 2 ही बार बनाई है। एक कोरोना क्रैश से पहले बनाई थी और एक उन्होंने जो जून के लो से पहले बनाई थी। हालांकि उसके बाद अगर आप देखिए 3 अक्टूबर के बाद से तो उन शॉर्ट पोजीशंस में थोड़ी कमी भी आई है, काफी उन्होंने कवरिंग भी की है, क्योंकि अभी पिछले 3-4 दिनों से हमें मार्केट में कुछ रिकवरी होती हुई भी दिख रही है, जिसकी वजह से उन्होंने जो है अपनी पोजीशंस को कवर किया है, यानी कि शॉर्ट्स को कवर किया है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस का क्या मतलब है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि इस लेवल की पोजीशंस पिछले अगर 2-2.5 साल में देखें तो ये 3rd टाइम एफआईआईज बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों, एफआईआईज जो शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स में, फ्यूचर्स, ऑप्शंस में, उनकी 2 रीजंस होते हैं। एक तो रीजन होता है कि वो उस पोजीशन से पैसा बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, और दूसरा जो रीजन होता है कि वो अपने मेन पोर्टफोलियो को हेज भी करते हैं इन पोजीशंस को बना के। तो जैसे कोरोना का जब टाइम था उस वक्त उन्होंने उस पोजीशन को बनाया हेज करने के लिए नहीं, बल्कि उससे प्रॉफिट्स को कमाने के लिए, क्योंकि उनके पैटर्न, उनके होल्डिंग पैटर्न्स को अगर आप देखें तो उन्होंने शॉर्ट्स को काफी देरी के साथ कवर किया था। लेकिन इस बार अगर आप देखिए उन्होंने ऑलरेडी अभी से कवरिंग चालू कर दी है। तो ये जो पोजीशंस हमें दिख रही है ये मोर ऑफ ए हेजिंग पोजीशन दिख रही है, यानी कि जब उन्हें लगा कि मार्केट में खतरा है और बड़ी गिरावट हो सकती है तो उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया, और जैसे ही रिकवरी हुई तो वो अपने हेज पोजीशंस को भी उन्होंने कट करना शुरू किया, जैसा कि हमें डेटा में दिख रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के बता दूं कि इस वक्त कैश मार्केट में एफआईआईज की करीब $600 बिलियन की पोजीशन बनी हुई है, यानी कि वहां पर वो लॉन्ग है। तो इस डेटा से हमें यह देखने को मिल रहा है
कि उन्होंने बेशक डेरिवेटिव मार्केट में काफ़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशंस तो बनाई हैं, लेकिन वो मोर ऑफ ए पोर्टफोलियो हेज है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।